हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स, एयर फोर्स, बीएसएफ, टीबीटी के सभी जवानों को एक बार फिर से मेरा जय हिंद जय भारत। असेसमेंट ईयर 25-26 की आरटीआर फाइल करते समय कौन कौन से पेमेंट आपके फुली टैक्सेबल होते हैं, कौन कौन से अलाउंसेस आपके एग्जेम्प्टेड होते हैं, कहाँ तक एग्जेम्प्टेड होते हैं, इस वीडियो में आज शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टैक्सेबल पेमेंट से कि आपके कौन कौन से पेमेंट टैक्सेबल होते हैं। तो इसमें आपके जो पेमेंट्स दिए होते हैं जैसे बैंड पे हो गया, ग्रेड पे हो गया, जीएक्स पे, एमएस पे, सीएल पे, ठीक है। अब इतने सारे पेमेंट में आपके कौन कौन से पेमेंट फुली टैक्सेबल होते हैं, इसके लिए आपको इस लिस्ट को एक बार रेफर करना होगा। तो अपनी सैलरी स्लिप से आप इस लिस्ट को मैच कर सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे जो टैक्सेबल एलिमेंट है पेमेंट का, मतलब कि वो पेमेंट जो कि आपको किए गए हैं वो फुली टैक्सेबल है, उस पर कोई भी आपको डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस नहीं मिलता है। जैसे कि बैंड पे हो गया, ग्रेड पे हो गया, मिलिट्री सर्विस पे हो गया, डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, हजार्ड, स्पेशल हजार्ड पे, पैरा अलाउंस, पैरा रिजर्व अलाउंस, स्पेशल कमांडोज अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, रीइंबर्समेंट ऑफ फर्नीचर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्निकल अलाउंस, क्वालिफिकेशन पे, टेक्निकल पे, लैंग्वेज अलाउंस, क्वालिफिकेशन ग्रांट, लैंग्वेज अवार्ड, फ्लाइंग अलाउंस, लीव इनकेशमेंट और एलटीसी, स्पेशलिस्ट अलाउंस, टेस्ट पायलट अलाउंस, इंस्ट्रक्टर अलाउंस। तो दोस्तों इस लिस्ट में आपकी सैलरी स्लिप से कौन कौन सा पेमेंट मैच कर रहा है वो आपका फुली टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पे जैसे यदि बात की जाए तो यहाँ पे बैंड पे है, ग्रेड पे है, जीएक्स पे है, एमएस पे है, सीएल पे है, ये सारे पेमेंट आपके क्या होते हैं, फुली टैक्सेबल होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से अलाउंसेस आपके एग्जेम्प्ट होते हैं और कहाँ तक एग्जेम्प्ट होते हैं। तो आपको जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं उसका एग्जेम्पशंस आपको दो सेक्शन में मिलता है। पहला तो सेक्शन 10(14)(1) और दूसरा सेक्शन 10(14)(2)। सेक्शन 10(14)(1) को रूल जो कवर करता है वो रूल 2BB1 और इसके लिए रूल 2BB2 कवर्ड होता है। तो दोस्तों आपको सेक्शन 10(14)(1) में ऐसे अलाउंसेस का एग्जेम्पशंस मिलता है जो कि आपको ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान पे किए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जेम्पशन लिमिट होता है, जो आपको एक्चुअल अलाउंस मिलता है वो और जो आपने खर्च किया, दोनों में से जो कम फिगर होती है वही आपका एग्जेम्प्ट होता है। सेक्शन 10(14)(2) में ऐसे अलाउंसेस के लिए आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं जो कि आपको हार्डशिप के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए दिए जाते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स किया हुआ है। आप उतना तक ही केवल एग्जेम्पशन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हैं। तो सेक्शन 10(14)(1) में जो आपके अलाउंसेस के एग्जेम्पशंस मिलते हैं वो इस प्रकार के अलाउंसेस जैसे कि डेली अलाउंस हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, किट मेंटेनेंस अलाउंस, आउटफिट अलाउंस, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस, स्पेशल विंटर यूनिफॉर्म अलाउंस, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस। दोस्तों ये जितने भी अलाउंसेस है ये आपके सैलरी स्लिप में मेंशन होंगे। और यहाँ पे देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों का ही यहाँ पे बाइफर्केशन दिया हुआ है और यहाँ पे पर्पस दिया हुआ है। जैसे डेली अलाउंस आपको ऑफिशियल टूर या ड्यूटीज़ के लिए पे किया जाता है, ट्रेवलिंग अलाउंस आपको ऑफिशियल ड्यूटी में ट्रेवलिंग करने के लिए पे किया जाता है। तो यहाँ पे पर्पस को भी आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ डेली अलाउंस की बात करें तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में इसकी बेनिफिट मिलती है और न्यू टैक्स रिजिम में भी मिलती है। ट्रेवलिंग अलाउंस आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में इसका एग्जेम्पशन मिलता है, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलता है। कन्वेंस अलाउंस का दोस्तों दोनों में ही आपको मिलता है। हेल्पर अलाउंस ओल्ड रिजिम में मिलता है, न्यू रिजिम में नहीं मिलता है। यूनिफॉर्म अलाउंस, किट मेंटेनेंस, आउटफिट, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस, स्पेशल विंटर यूनिफॉर्म अलाउंस, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस। तो ये जितने भी आप देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में ज़्यादातर अलाउंसेस के एग्जेम्पशंस आपको मिलते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में दोस्तों आप देख सकते हो कि इन सारे अलाउंसेस के लिए आपको नो किया गया है। मतलब न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी अलाउंसेस क्लेम करने को नहीं मिलेगा। इसलिए जब आपको फॉर्म 16 इशू किया गया होगा, ज़्यादातर आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या एयर फोर्स की जो जवान है, सीआरपीएफ, बीएसएफ के, उनकी जो फॉर्म 16 है वो न्यू टैक्स रिजिम में ही जनरेट की गई है और उसमें आपको सेक्शन 10 में दोस्तों किसी प्रकार के कोई भी अलाउंसेस का अमाउंट आपको नहीं दिखेगा। तो जब आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएंगे तभी आप इसका एग्जेम्पशंस क्लेम कर पाएंगे। इसके बाद है राशन अलाउंस, जिसको कि LRA बोलते हैं, जो कि ओल्ड रेजिम में आपको इसका बेनिफिट मिलता है लेकिन न्यू रेजिम में नहीं मिलता है। पर्सनल हाइजीन मेंटेनेंस अलाउंस PMH
ए, जो कि आपको ओल्ड रेजिम में मिलता है, न्यू रेजिम में नहीं मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस दोस्तों ये भी एक प्रकार का स्पेशल अलाउंस है जो कि आपको रेंटल एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए आपको मिलता है। इसका जो एग्जेम्पशन होता है वो सेक्शन 1013A में आप क्लेम करते हैं और इसके लिए अलग से वीडियो पब्लिश की गई है। आई बटन में आप लिंक देख सकते हैं, यहाँ से आप चेकआउट करके आप देख सकते हैं कैसे HRA का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। रम एंड सिगरेट अलाउंस के लिए भी दोस्तों ओल्ड रेजिम में आपको मिलता है, न्यू रेजिम में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी अलाउंसेस की लिस्ट आपने देखी ये सेक्शन 1014(1) में कवर्ड होते हैं और इसमें जो एग्जेम्पशन मिलता है आपको जो एक्चुअल पेमेंट मिला, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस मिला 5,000 रुपीज़ पर मंथ, तो पूरे ईयर का 60,000 रुपीज़ हो गया। तो ऐसा नहीं कि आपका 60,000 पूरा एग्जेम्प्ट है। यहाँ से जो आपने स्पेंड किया, जो इसमें से आपने खर्च किया, मान लीजिए आपने 4,000 रुपीज़ पर मंथ खर्च कर दिया तो 48,000 आपका क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, मतलब 4,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। और दोस्तों कभी कभी जो अलाउंसेस आपको मिलते हैं आपने पूरा यदि खर्च कर दिया, उससे ज़्यादा कर दिया, तो आपको जितने अलाउंस मिले हैं ना वो पूरा आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो जब तक आपके पास इन अलाउंसेस का प्रूफ ना हो तब तक आप अपनी ITR में इन अलाउंसेस को सेक्शन 1014(1) में क्लेम ना करें। दोस्तों फेक अलाउंसेस यदि आप क्लेम करेंगे तो आपके फॉर्म 16 से या फिर सैलरी स्लिप से वो मैच नहीं करेगा। इनकम टैक्स की इंक्वायरी आपके पास आएगी और आप उसका प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो आपको उल्टा पेनाल्टी के साथ, इंटरेस्ट के साथ जो भी आपने रिफंड क्लेम किया है वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। अब आते हैं सेक्शन 1014(2) का, जिसमें ऐसे अलाउंसेस के लिए आपको एग्जेम्पशंस मिलता है जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए आपको दिया जाता है या हार्डशिप के लिए दिया जाता है। यहाँ पे आपकी जो एग्जेम्पशंस होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है और यहाँ पे लिमिट भी फिक्स कर दिया गया है और इससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं ले सकते। जैसे सबसे पहला अलाउंस है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, जिसमें कि आपको मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन के लिए 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड मिलता है, मतलब 2400 आप 1 ईयर में इसका क्लेम ले सकते हैं। ओल्ड रेजिम में आप ले सकते हैं, न्यू रेजिम में कोई भी यहाँ पे क्लेम आपको नहीं मिलेगा। चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस के लिए भी दोस्तों 300 रुपीज़ पर मंथ मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए, मतलब यहाँ पे हो गया कि लगभग 7,200 का एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं। ओल्ड रेजिम में, न्यू रेजिम में आपको यहाँ पे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, जिसकी कई सारी कैटेगरी है। आपकी सैलरी स्लिप में ये जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है, एक तो डायरेक्टली आपको मेंशन किया जाता है कि आपको इतना मिलता है, बाकी और जो फॉर्म 16 होते हैं उसमें अलग अलग नेम से आता है। जैसे यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड अलाउंस के नाम से दिया होगा या HAUCA के नाम से होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सी के लेवल से 9,000 से लेके 15,000 फीट तक यदि आप पोस्टेड हैं तो उस केस में 1,060 रुपीज़ पर मंथ ये एग्जेम्प्टेड होता है। आपको ये अलाउंस चाहे कितना भी मिला हो, 20,000 रुपये महीना मिला हो, 25,000 मिला हो, लेकिन दोस्तों एग्जेम्पशन जो मिलेगा आपको इसी लिमिट के आधार पे ही मिलेगा। यदि आप 15,000 फीट के ऊपर पोस्टेड हैं तो 1,600 रुपीज़ पर मंथ ये आपका एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा। सियाचिन अलाउंस के केस में 7,000 रुपये पर मंथ है। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस के केस में 3,900 है। फील्ड एरिया अलाउंस के केस में 2,600 पर मंथ है। मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस के केस में 1,000 रुपीज़ पर मंथ है। इसके बाद स्पेशल कॉम्पेंसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस के केस में 4,200 है। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस के केस में 3,250 है। तो आपके सैलरी स्लिप में ये अलग अलग नेम से आ सकता है, आपको देखना है कि आपका कौन सा अलाउंस है। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस में कभी कभी आपके फॉर्म 16 में दोस्तों 4,200 का अमाउंट एग्जेम्प्टेड दिखाता है, इससे ज़्यादा आपको अलाउंसेस क्लेम करने को नहीं मिलता है। तो आप अपने सैलरी स्लिप से देख करके आप इसको कैटेगरी देख लें और इसके अनुसार दोस्तों ये एग्जेम्पशंस आप क्लेम कर सकते हैं और ये सारे एग्जेम्पशंस आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही मिलेंगे, न्यू टैक्स रेजिम में आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बॉर्डर रिमोट डिफिकल्ट एरिया अलाउंस, ठीक है, जिसमें कि आपको एरिया वाइज जो है मिलता है 200 से लेके 1,300 रुपीज़
पर मंथ का एग्जेम्पशन, और शेड्यूल्ड ट्राइबल एजेंसी एरिया अलाउंस STAA के केस में 200 रुपीज़ पर मंथ, अंडरग्राउंड माइंस अलाउंस के केस में 800 रुपीज़ पर मंथ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस या फिर टी पाल के नाम से ये आपके सैलरी स्लिप में दिया होता है। तो दोस्तों जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है हैंडीकैप की कैटेगरी में तो 3200 पर मंथ क्लेम ले सकते हैं, और अदर देन हैंडीकैप ट्रांसपोर्ट अलाउंस का केस है तो 1600 रुपीज़ पर मंथ का क्लेम आप ले सकते हैं। इसके बाद कॉम्पेंसेटरी अलाउंस जिसमें हिली एरिया या फिर क्लाइमेट अलाउंस है तो हिली एरिया के लिए 800 रुपीज़ पर मंथ का क्लेम ले सकते हैं, और जनरल हाई एल्टीट्यूड के लिए 300 रुपीज़ पर मंथ का क्लेम आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको इसका प्रॉपर जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपका कौन कौन से केसेस में ये सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि आपका ओल्ड टैक्स रेजिम में फॉर्म 16 जनरेट हुआ है तो ये अलाउंसेस आपके ऑलरेडी क्लेम्ड होते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप इससे ज़्यादा का क्लेम आप ना उठाएं। यदि आपका न्यू टैक्स रेजिम में फॉर्म 16 जनरेट हुआ है तो आप इस लिमिट के आधार पर अपना जो है एग्जेम्पशंस क्लेम करें सेक्शन 1014(2) में। जो लोग ओल्ड टैक्स रेजिम में ITR फाइल कर रहे हैं उनकी ITR स्क्रूटनी में जाने वाली है, तो आप जो है अलाउंसेस को क्लेम करते समय बहुत ही केयरफुल रहें। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।